पुतिन के दो ऑफर ने हिला दिया पूरी दुनिया। रूस के ये दो योद्धा भारत को बना देंगे अभेद्य किला। दोस्तों, अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने कच्चे तेल को लेकर अमेरिका समेत कई यूरोपियन देशों की बोलती बंद कर दी और कैसे रूस की मदद के लिए लगातार कच्चे तेल भारत खरीद रहा है अमेरिका के बोलने के बावजूद भी, जिस वजह से रूस यूक्रेन युद्ध और कई प्रतिबंधों के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था टिकी रही है। रूस इसके लिए भारत का शुक्रिया करते नहीं थक रहा है और इसी दोस्ती में रूस ने भारत को इस साल का बम्पर ऑफर दे डाला है। रूस ने भारत को एक नहीं बल्कि अपने दो घातक हथियारों का ऑफर दिया है जो भारत को सुपर पावर बनाने में काफी मदद कर सकता है। ये दो हथियार कौन से हैं, भारत इनकी मदद से कैसे सुपर पावर बन सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। दरअसल दोस्तों, रूस ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिग 35 को ऑफर किया है। रूस की सरकारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने कहा है कि अगर भारत यह विमान खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी सहमत है। यानी यह लड़ाका भारत तो आएगा ही आएगा, साथ ही इसकी तकनीक भी भारत आएगी। इतना ही नहीं, कंपनी ने मिग 35 विमान को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है। यानी कि ये लड़ाकू विमान अब भारत के किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अलावा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी सलूसर ने यह भी दावा किया है कि मिग 35 के अलावा भारत के पास कई दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद और अपग्रेडेशन को लेकर भी बातचीत जारी है। इनमें सुखोई 30 MKI के फ्लीट का अपग्रेडेशन और सुखोई 30 MKI की खरीद भी शामिल है। आपको बता दें कि रूस ने मिग 35 लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए पेश किया है। MRFA के तहत भारत मीडियम रेंज के 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। इसके लिए साब, इरकुट कॉरपोरेशन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और दसॉल्ट एविएशन ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को पेश किया है। जिन विमानों में सबसे ज्यादा टक्कर है उनमें मिग 35 के अलावा सुखोई Su-35, F-15EX, रफाल, F-21, साब ग्रिपन और यूरो फाइटर टाइफून शामिल है। मेक्योन मिग 35 एक रूसी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिग 35 की लंबाई 17 मीटर और वजन 11,000 किलोग्राम का है। यह विमान 2000 किलोमीटर के रेंज में उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक डिवीजन मेक्योन ने डिजाइन किया है। मिग 35 फोर्थ प्लस पीढ़ी का विमान है जिसे मिग 29M और मिग 29 के लड़ाकू विमानों को उन्नत करके बनाया गया है। इसका पहला प्रोटोटाइप मिग 29M एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेटर था जिसे अस्थायी रूप से मिग 35 का नाम दे दिया गया था, लेकिन बाद में एक दूसरा प्रोटोटाइप अलग मॉडल और अलग उपकरणों के साथ पेश किया गया। उसे ही आज मिग 35 का एक बेस वेरिएंट माना जाता है। इस लड़ाकू विमान के सिंगल सीट वेरिएंट को मिग 35S और डबल सीट वेरिएंट को मिग 35UB का नाम दिया गया है। मिग 35 में मिग 29 के शुरुआती वेरिएंट की तुलना में एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों में काफी सुधार किया गया है। इसमें सटीक निशाना लगाने वाली क्षमता और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम लगाया गया है। इसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दुश्मन के इंटरसेप्टर रडार से बचाने के लिए भी किया जाता है। मिग 35 अकेले अपने दम पर मल्टी रोल मिशन को अंजाम दे सकता है। साथ ही मिग 35 में भविष्य के नए तरह का लेजर वेपन कप भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे हथियार की। रूस ने भारत को हाल ही में Su-57 फाइटर जेट की असली ताकत दिखाई है। दरअसल रूस ने हाल ही में Su-57 के पहले बैच को अपनी वायु सेना में शामिल कर लिया है, जिसके बाद से यह चर्चा होने लगी है कि क्या भारत भी Su-57 को रूस से खरीदने वाला है। 5वीं पीढ़ी का यह विमान जो जमीन और हवा दोनों जगह पर हमला कर सकता है। सुखोई 57 सुपरसोनिक स्पीड पकड़ सकता है। इसके अलावा यह अपने साथ कई घातक हथियारों को ले जा सकता है। इसकी डिजाइन और एवियोनिक्स भी ज्यादा एरोडायनेमिक्स है। यह आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना ही 2 मैक यानी लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। यहाँ तक कि इसकी सब सोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसमें लगा AES रडार और अन्य सिस्टम पायलट को जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराती है। यह विमान F-35 की तुलना में ज्यादा स्टेल्थ तकनीकों से लैस है, जिस कारण यह अपने दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। साथ ही विमान में 101 KS इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो छिपे हुए दुश्मनों को भी खोजने और ट्रैक करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस विमान के स्पीड और
एरोडायनेमिक क्षमता ही इसे घातक शिकारी बनाती है। इसमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें, विम्पेल R-73M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा परमाणु हमला करने में सक्षम KH-47M2 किंजल मिसाइल से भी इससे हमला किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर भारत रूस के इस ऑफर को मानता है तो रूस इन विमानों को भारत में ही बनाएगा। साथ ही रूस इनकी तकनीक को भी भारत के साथ साझा करेगा। इसीलिए पूरी दुनिया को यह बात पता है कि भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है। ऐसे में रूस के ये विमान भारत में बनते हैं तो भविष्य में भारत इनकी तकनीक के ही मदद से अपने फ्यूचर फाइटर जेट प्रोजेक्ट यानी AMCA-MK2 जैसे प्रोजेक्ट के लिए नए और घातक तकनीकों को अपने हिसाब से बनाकर AMCA-MK2 जैसे विमानों में लगा सकता है। साथ ही हाल ही में अमेरिका ने भी भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी की तकनीक देने का भी ऑफर दिया है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जब दुनिया के 2 सुपर पावर अपनी सबसे खास हथियारों के तकनीक भारत को देने के लिए तैयार है, तो क्या भारत उन तकनीकों के इस्तेमाल से सुपर पावर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।